हेलो बच्चों, सर्किट आपने देखा? समझ में आया? कुछ नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया? सर्किट अगर हमने देखा तो हमारे दिमाग की बत्ती गुल। चलो, आज हम आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और आगे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो इसको ध्यान से देखना है, अच्छे से करना है। क्लियर है? आगे बात समझ में? 1% भी यहाँ पे टॉपिक को स्किप नहीं करना है। लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको मैक्सिमम स्कोरिंग की तरफ लेके जाएंगे और किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हो कम काम करके। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा, देखेंगे। आज का टॉपिक हमारा है, चलो अगला टॉपिक, आज का टॉपिक हम स्टडी करते हैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। देखो, तो अब तक हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा और रेजिस्टेंस में हमने पढ़ा कि जो करंट का अपोज करता है, जो करंट का अपोज करता है रेजिस्टेंस कहलाता है। हमने फैक्टर्स के बारे में स्टडी किया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो आपका लेंथ हो, चाहे वो आपका एरिया हो, चाहे वो नेचर ऑफ मटेरियल हो या आपका टेम्परेचर हो, ये जो है रेजिस्टेंस के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, यही हमने स्टडी किया था। ओके, तो आज हम बात करेंगे इसकी ग्रुपिंग कि किस प्रकार से एक ग्रुप बनाते हैं आपकी तरह, किस प्रकार से आपस में कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो इसके कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमारा कॉम्बिनेशन भी अच्छा होना चाहिए। आप अगर स्टडी करोगे, कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करो, और हम बात करें तो अच्छी ग्रुपिंग रेजिस्टेंस की तरह लेके चलेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा। ध्यान रहे, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस मांगता है रेजिस्टेंस, क्या मांगता है? प्रैक्टिस। तो हम बात करें ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग। नंबर सेकंड, पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, क्या है? पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, ओके। तो सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीरीज ग्रुपिंग की। तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए मैंने अपने पास सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस ले लिए हैं। मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए। इस प्रकार से रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये फिक्स रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। किसका होता है? फिक्स रेजिस्टेंस का। ठीक है, और ये हमारा होता है, ये जो सिंबल होता है आप ये यूज कर सकते हो या ये यूज कर सकते हो। ये वाला, ये जो होता है, ये दोनों के दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस के सिंबल होते हैं। किसके होते हैं? वेरिएबल रेजिस्टेंस के। ठीक है, जिसे हम रियोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, ओके। आगे बात समझ में? तो हम बात करें, मैंने फिक्स रेजिस्टेंस ले लिया है, ये एक फिक्स रेजिस्टेंस लिया, ए R1 रेजिस्टेंस ले लिया, R से रिप्रेजेंट किया था R4 रेजिस्टेंस, ए बी इसके 2 एंड है। इसी प्रकार से दूसरा रेजिस्टेंस लिया, ए बी इसके 2 एंड है, R2 लिया। तीसरा रेजिस्टेंस लिया, R3 लिया, इसके भी 2 ही एंड हैं, ए बी रेजिस्टेंस R3 ले लिया। ठीक है, अब बोले जी 3 रेजिस्टेंस आपने ले लिए, ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कब कनेक्ट होंगे? ठीक है, सीरीज में जब कनेक्टेड होंगे जब आपका कॉन्फ़िगरेशन ए बी होगा। कुछ समझ में आया? चलो समझाते हैं। यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस का बी एंड सेकंड रेजिस्टेंस के ए एंड से कनेक्ट हो, सेकंड रेजिस्टेंस का बी एंड थर्ड रेजिस्टेंस के ए से कनेक्ट हो, थर्ड का बी फोर्थ के ए से हो। तो बन रहा है ना, ये ए फर्स्ट था, ए बी
ए बी इस प्रकार से। ये कॉम्बिनेशन आपका क्या कहलाएगा? सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सीरीज। चलो इसको करते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए हैं, तीनों सीरीज में ले लिए हैं। मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, ये रेजिस्टेंस आपके सामने ले लिए, ठीक है, ये रेजिस्टेंस ले लिए। और ये किस प्रकार से, ये आपकी बैटरी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? बैटरी, जो कि कनेक्ट करती है रेजिस्टेंस को, जो कि करंट सप्लाई करती है रेजिस्टेंस को। क्या सप्लाई करती है? करंट सप्लाई करती है किसको? रेजिस्टेंस को, ठीक है। V पोटेंशियल अप्लाई करती है, V क्या करती है? पोटेंशियल। ये बैटरी का सिंबल है। अगर ये सेल का है, अगर बहुत सारे सेल इस प्रकार से कनेक्टेड हों ऐसे, तो वो बैटरी बन जाती है, बहुत सारे सेल्स आपके कनेक्टेड, ठीक है, ओके। तो यहाँ हम बात करें, मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, R1, R2 और R3, ठीक है। इसके अंदर से I करंट फ्लो कर रहा है। R1 R2 रेजिस्टेंस ले लिए, ये इसका A एंड ले लिया, ये इसका B ले लिया, ये इसका A एंड ले लिया, ये इसका B ले लिया, ये इसका A एंड ले लिया और ये इसका B। तो कॉन्फ़िगरेशन वही बन रहा है ना, AB कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है? AB कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको और डिफरेंट कलर से समझा देता हूँ। AB कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपका ये बन रहा है AB, ठीक है। AB कॉन्फ़िगरेशन आपका बन रहा है ताकि आपके रेजिस्टेंस जो हैं वो एंड टू एंड यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, ओके। यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है। बात क्या है? ठीक है, बात यह है, इन सीरीज करंट इज कांस्टेंट। करंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। बट वोल्टेज या पोटेंशियल, वोल्टेज कह सकते हो, पोटेंशियल वेरीज। अब पोटेंशियल वेरी करता है और करंट कांस्टेंट होता है, तो इसका करंट भी I, इसका भी I और इसका भी I, ठीक है, तीनों का I करंट हो गया। लेकिन पोटेंशियल जब वेरी कर रहा है, तो मैं अगर बात करूं तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूं, इन सबको, ठीक है, इन सबको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना, इन सबको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मैं बात करूं तो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल V1 हो जाएगा, इसका V2 और इसका V3, यही होगा ना। पोटेंशियल वेरी कर रहा है, अब पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा? V आपने अप्लाई किया, V1 इसको दिया, V2 इसको, V3 इसकी, तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा? टोटल पोटेंशियल आपका होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक बात जानते हो क्या? अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ, होम बाबा ने नियम दिया था, बहुत ही प्रसिद्ध बाबा रहे हैं हमारे होम बाबा। उसने नियम दिया था V इज इक्वल टू I इंटू R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, बाबा की इक्वेशन है, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लो। V इज इक्वल टू I R, ठीक है, ओके। तो हम बात करें तो V1 क्या लाई कर जाएगा? V1 इज इक्वल टू I1 इंटू R1, है ना, है। अच्छा, I1 नहीं आएगा, I1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि I तो सर्किट के अंदर सेम है, I क्या है? सेम। तो I इंटू R, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, इक्वेशन नंबर 4, और V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, इक्वेशन नंबर 5। यही लाई करेंगे, चलो ये लाई करेंगे। तो इन सारी इक्वेशंस को 2, 3, 4 को मैं फर्स्ट में रख दूं? प्रॉब्लम है कोई किसी को? नहीं है, चलो नहीं प्रॉब्लम है तो रख देते हैं। I R दैट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अरे इधर I कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लो। I R इज इक्वल टू I कॉमन R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I
कैंसिल, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या आ गया कि अगर आप टोटल रेजिस्टेंस निकालते हो, टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह सकते हो। टोटल और इक्विवेलेंट एक ही बात है। या रेजिस्टेंस इन सीरीज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना। ध्यान रहे कि सबका सम होगा, इंडिविजुअल सम होगा। क्या होगा? इंडिविजुअल सम। क्लियर है? आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चले आगे। अब सुनो मेरी बात, यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस आपको पता है किस में मेजर किया जाता है? रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है सीरीज के अंदर। सीरीज में मेजर करते हो रेजिस्टेंस को। अगर हम बात करें तो सीरीज में मेजर करते हो ना रेजिस्टेंस को। इसके अंदर आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। हम बात करें इसके अंदर, तो मैंने आपसे कहा कि अगर सॉरी रेजिस्टेंस को हम मेजर कर रहे थे, रेजिस्टेंस जो है वो मेजर होता है होम के अंदर, ठीक है। सिंबल आपका ये होता है, सिंबल यही होता है, ये सिंबल होता है, कभी डबल नीचे लगा दो, ठीक है। ये सिंबल आपका होता है, ठीक है। तो मैं अगर कहूं कि मैंने 3 रेजिस्टेंस ले लिए, कितने ले लिए? 3, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस ले लिए। 3 कौन कौन से? 1 ओम का, 2 ओम का और 3 ओम का। 3 रेजिस्टेंस मैंने ले लिए हैं। अब तीनों रेजिस्टेंस जब मैंने लिए हैं, तो तीनों रेजिस्टेंस की बात करें सीरीज में जोड़ेंगे तो आर एस कितना आना चाहिए? 1 जमा 2 जमा 3, कितना आएगा? 3 और 3 6 ओम। यानी कि अगर हम बात करें तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया है सर्किट का, वो जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था उससे भी ज्यादा है, ठीक है ना। यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी लार्जेस्ट देन द लार्जर रेजिस्टेंस, या हम ये कहें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा होगा। क्लियर है? आगे बात समझ में? चलो, ये थी सीरीज ग्रुपिंग। अब बात करते हैं किसकी? पैरेलल ग्रुपिंग की। किसकी बात करते हैं? पैरेलल ग्रुपिंग की बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करेंगे। ओके, चलो पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें। पैरेलल ग्रुपिंग की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, ठीक है ना। पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस ले लिए हैं, आप 2 लेना चाहो 2 ले सकते हो, 3 लेना चाहो 3 ले सकते हो, 4 लेना चाहो 4 ले सकते हो, 5 लेना चाहो 5 ले सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। आजाद भारत के आजाद नागरिक हो आप। ओके, इतनी आजादी नहीं आनी है, काम भी करना है। हाँ, तो अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा बनता है ए बी बी बी, तो वो ग्रुपिंग क्या कराएगी? पैरेलल ग्रुपिंग। यानी कि फर्स्ट टर्मिनल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस are connected to a single point and a second terminal of all resistance is connected टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से तो एक तरफ कनेक्ट हो, दूसरे पॉइंट से दूसरी तरफ कनेक्ट। चलो, तो हम इसको देखते हैं, अभी इसकी ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के अंदर क्या करेंगे? पैरेलल ग्रुपिंग में मैंने ये रेजिस्टेंस ले लिया, दूसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया और तीसरा रेजिस्टेंस ये ले लिया। 3 रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, पोटेंशियल V से अप्लाई कर दिए, ठीक है। V पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, ठीक है। V पोटेंशियल अप्लाई कर दिए हैं।
अब जिस प्रकार से हमने पहले कहा था कि R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है और R3 रेजिस्टेंस है, इसके बाद हमने स्टडी किया था कि भाई ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ये A है, ये B है, ठीक है। तो तीनों A सिंगल पॉइंट पर कनेक्टेड है और तीनों B सिंगल पॉइंट पर, तो पैरेलल ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, इसके बाद हम बात करें कि इन पैरेलल करंट वेरीज। इस बात का ध्यान रखना बेटा, आपको इस बात का स्पेशल ध्यान करना है कि करंट जो है वो पैरेलल में वेरी करता है एंड वोल्टेज कांस्टेंट। देखो वहां क्या था, वहां था ये, वहां ये था, वहां उल्टा था, वहां करंट कांस्टेंट था, वोल्टेज वेरी कर रही थी, ये था ना। चलो कोई बात नहीं। अब करंट वेरी करेगा तो इसका करंट I1 होगा, इसका I2 और इसका I3, इसकी वोल्टेज V, इसकी V और इसकी V। अब टोटल करंट क्या आ जाएगा, टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट तो I था, अरे टोटल करंट तो क्या था, I था। टोटल करंट ऑफ सर्किट कितना आएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानना। होम बाबा का फिर वही नियम, अकॉर्डिंग टू होम बाबा, अकॉर्डिंग टू होम्स लॉ। होम्स लॉ के अनुसार क्या कह रहा है होम्स लॉ, होम्स लॉ ये कह रहा है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R, then I1 that is equal to V by R1 और I2 is equal to V by R2 and I3 is equal to V by R3। अरे कौन सा कह रहा है कि V1 V2 V3 नहीं लिखा, अरे V तो कांस्टेंट है, कहाँ से लिखूं V1 V2, V ही रहेगा, हाँ ठीक है V रहेगा। तो ये सब इसमें रख दो, क्या वैल्यू आ जाएगी, V बाई R इज इक्वल टू V बाई R1, V बाई R2 प्लस अपॉन V बाई R3। V कॉमन आ रहा है, V कॉमन आ रहा है, V बाई R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर इसका एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ आ जाएगा R1 R2 R3, यहाँ R2 R3, यहाँ R1 R3, यहाँ R1 R2, या आप इसको ये भी लिख सकते हो R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन में R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी मैंने आपसे कहा था कि इन पैरेलल, मैं अगर फिर से वही उदाहरण लूँ, 1 होम 2 होम एंड 3 होम, ठीक है, 1 होम 2 होम एंड 3 होम, इस फॉर्मूला में रख लो, इसमें रख लो, इसमें रख लो, एक ही बात है, R आना चाहिए, R, ठीक है, R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, तो मैं रख रहा हूँ 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 6 एलसीएम आ गया, 6 एलसीएम आ गया, तो 6 प्लस 3 प्लस 2 कितना आया, 6 और 3 और 2 11/6, तो R कितना आ गया, 6/11, यानी कि अगर मैं ध्यान दूं तो 0.5 आ रहा है, 0.5 ओम आ रहा है। अब 0.5 ओम तो 1 ओम से भी छोटा है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा, ठीक है ना, इन पैरेलल, ध्यान रख लेना, इन पैरेलल के अंदर, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, सीरीज में होगा जो सबसे बड़ा था ना, 6 वाला था, 6 वाला,
3 वाला था, 3 से भी बड़ा होगा, 3 2 1 6 आ जाएगा। ठीक है, इसमें छोटे से भी छोटा और उसमें बड़े से भी बड़ा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, बड़े से भी बड़ा होगा, छोटे से भी छोटा होगा। ठीक है, ओके, चलो एक उदाहरण ले लेते हैं अभी हम। ठीक है, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। ओके, हाँ, आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देगा। चलो देखते हैं, एक दो उदाहरण के थ्रू आपको थोड़ा सा करके बताते हैं। चलो चलो देखो, सबसे पहले तो छोटे से लगते हैं। 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, 3 रेजिस्टेंस ले लिए मैंने, 2 ओम, 2 ओम और 2 ओम, ये ए और बी। तो आर ए बी क्या आ जाएगा, आर ए बी आ जाएगा, सीरीज में दिख रहे हैं ना साहब। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो वैल्यू आ जाएगी आर ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ गया 6 ओम। अगर ऐसा हो जाए ये 4 ओम हो जाए, ये 12 ओम हो जाए, तो क्या होगा, आर ए बी आ जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 12, 12 और 4 16 और 2 18 ओम। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर ऐसा हो कि ये तीनों ही पैरेलल में हो, तीनों किस में हो, पैरेलल में हो, 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो आर ए बी वैल्यू आ जाएगी R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। तो देखो ऊपर तीनों गुणा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन में 2 गुणा 2 जमा 2 गुणा 2 जमा 2 गुणा 2, सीधा सीधा सा कितना आ गया 8 ऊपर आ गया, 4 नीचे कॉमन आ रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 दूनी 8, 2/3, ये 2/3 आया था, वो कितना आया था 6 आया था। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो ये था सिंपल। अब बात करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगर ऐसा आ जाए, अगर ऐसा आ जाए तो देखो ये दोनों तो पैरेलल में है, और ये ओवरऑल, अब इसको मैं बताता हूँ, इसका 2 ओम है, इसका 4 ओम है और इसका 6 ओम है। ठीक है, इसको R1 मान लो, इसको R2 और इसको R3। अब पहले आपको यहाँ ए बी कंसिडर करना पड़ेगा और यहाँ सी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आर ए बी निकालोगे, आर ए बी आएगा, क्या आएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, 2 हो तो R1 प्लस R2 आ जाता है, 3 हो तो वैल्यू अलग आ जाती है। ठीक है, ओके, तो R1 R2 कितना है, 2 इंटू 4, 2 प्लस 4, 8/6। ठीक है ना, 8/6, क्या वैल्यू आ गई, कट गया कितने पे, 2 पे कटा, 2 चुके 8, 2 3 6, 4/3 आ गया। ठीक है, ओके, 4/3 को आप वैसे ले लो, 3 एकम 3, बचा कितना 3 3 9, 1.3 ओम। ठीक है, ओके। अब यहां से ये रेजिस्टेंस एक अलग बन गया, जिसका 1.3 ओम था, ये अलग बन गया जिसका 6 ओम था, इसका तो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, तो आर ए सी क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2, इसको R1 मान लो, अब इसको R2 मान लो, उसको हमने माना था अलग से। ठीक है, तो वैल्यू आ गई 1.3 प्लस 6 ओम, कितना आ गया 7.3 ओम, 7.3 ओम। क्लियर है, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो देखो नेक्स्ट, देखो हम बात करते हैं अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड आपसे ऐसा कह दे तो क्या करोगे, ए बी, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। ठीक है, तो पहले ये दोनों पैरेलल में हैं, फिर ये दोनों पैरेलल में, यहाँ सी पॉइंट मान लो। ठीक है, तो ये ए सी और ये बी सी, तो इनका 1/2 जमा 1/2 कितना आ गया 1। ठीक है, इनका 1/2 जमा 1/2 1, इनका 1 ऑलरेडी बन गया और इनका 1 ऑलरेडी बन गया, ये तो ए, ये सी और ये बी। ठीक है, 1 ओम प्लस 1 ओम, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 ओम आ गया। ठीक है, अगर ऐसे आपसे देता जाए लगातार
तो आप उसी प्रकार से निकालते रहोगे। ठीक है, अगला देखो, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है अगला। अगर ऐसा दे दे तो ऐसा दे दे तो क्या करोगे? 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2 ओम। ठीक है, तो ये ए ये बी दोनों सीरीज में है। दोनों किस में है? सीरीज में। ये दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो ऊपर वाले सीरीज में थे तो 2 + 2 4। ये भी किस में थे? 2 + 2 4। अब 4 ओम का रेजिस्टेंस ये बन गया, 4 का ये बन गया, 4 ओम 4 ओम। पैरेलल में है 1/4 प्लस 1/4 1/R। 4 एलसीएम 1 + 1 कितना आ गया? 2/4। तो R कितना आ जाएगा? 4/2 2 ओम आ जाएगा। ध्यान रहे, ऐसा सर्किट बन रहा है, सेम रेजिस्टेंस है, तो जितना है ना उतना ही आएगा आंसर। जितना है 2 ओम है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 है, लेकिन सेम होने चाहिए चारों। चारों क्या होना चाहिए? सेम। अब इसमें एक यहां दे देता है, ये 2 ओम। तो बड़ा ध्यान कर लेना, कभी भी ऐसा नहीं होगा ए बी और ये ए जो है एक तरफ तो ए से कनेक्ट हो और एक तरफ बी से कनेक्ट हो। समझ में आया? जैसे मान लिया ये सर्किट है बी, तो ये ए से भी कनेक्ट हो और बी से भी कनेक्ट हो, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये देखो, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी था, ये ए था, ये बी या तो बी ए से कनेक्ट है। अब इसका ए होगा, इसका क्या होगा? ए और ये बी। तो ये देखो, ये ए और बी दोनों से कनेक्ट है, दोनों से कनेक्ट है ना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, वो मैंने वीडियो के बीच में बता दिया है। ध्यान से देखो वीडियो को, कहां मैंने बताया है।